नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य संसार की अति प्रचलित, अति सम्माननीय लेखिका व कवयित्री महादेवी वर्मा की एक छोटी कविता पंथ होने दो अपरिचित का विशेष अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, इस कविता से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते थे वो यहाँ दे दिए गए हैं। इन पर हम एक एक करके विचार करेंगे। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कवयित्री परिचय पर। तो हिंदी साहित्य जगत की यशस्वी मूर्धन्य लेखिका महादेवी वर्मा का नाम सदा सदा के लिए अमर है और अमर रहेगा। इन्होंने अपनी दुर्लभ रचनाओं से, अपनी सुंदर रचनाओं से हिंदी साहित्य संसार को अलंकृत और सुशोभित किया है। साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर भी हिंदी साहित्य जगत को पहुंचाने का महती कार्य किया है। यहाँ पर इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त जानकारी दे दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके इसका अध्ययन जरूर कर लें। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले बिंदु की तरफ, जो है पाठ परिचय या कविता का परिचय। पंथ महादेवी वर्मा की यह कविता पंथ होने दो अपरिचित में पंथ शब्द का साधारण अर्थ मार्ग या रास्ते के संदर्भ में प्रयुक्त है, लेकिन यहाँ पंथ का भौतिक आशय सामान्य रास्ता या मार्ग से तो है, लेकिन आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आशय, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट या मीनिंग जीवन पथ या विचारधारा से भी है। महादेवी जी की यह कविता इन दोनों भौतिक और आध्यात्मिक आशयों को समानांतर लेकर चलती है, अर्थात भौतिक रास्ता और आध्यात्मिक रास्ता अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दोनों को साथ लेकर चलती है, पैरेलली चलती है। एक तरफ जहां उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है जिसके लिए वे भौतिक मार्ग पर चल रही हैं, तो दूसरी तरफ रहस्यवाद की अभिव्यक्ति करते हुए वे अपनी विशिष्ट विचारधारा से अपने अज्ञात प्रेम को पाकर उसमें विलीन होकर एकाकार होने की इच्छा भी पूरी करना चाहती हैं। वास्तव में यह कविता उनकी विशिष्ट भावनात्मक और दार्शनिक शैली को प्रकट करती है। इसमें अकेलेपन, आत्मसंघर्ष और दिव्यता की खोज के गहरे तत्व मौजूद हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले बिंदु पर, जो है मुख्य संदेश। देखिए, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अकेलेपन की गरिमा। इनका तो जीवन एकाकी ही बीता, लेकिन अकेलापन खराब नहीं है, बल्कि अकेलापन हमें अपने आप को एक्सप्लोर करने में और हमें हमारे लक्ष्य को फिक्स करने में, लक्ष्य का निर्धारण करने में बड़ी मदद करता है। महादेवी वर्मा यहाँ अकेलेपन को एक सकारात्मक शक्ति के रूप में देखती हैं, जिससे व्यक्ति का आत्मविकास संभव है, व्यक्ति आत्मविकास कर सकता है। संघर्ष और संकल्प। जीवन में संघर्ष और लक्ष्य के प्रति संकल्प होना अति आवश्यक होता है। जीवन में कठिनाइयाँ और दुख अवश्य आते हैं, लेकिन वे इन्हें नकारात्मक रूप में नहीं बल्कि आत्मशक्ति के रूप में स्वीकार करती हैं। दिव्यता की खोज। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में ये योग्यता होती है कि वो दिव्यता की खोज कर सके, लेकिन सांसारिक मोहमाया में पड़कर मनुष्य इस विशिष्ट गुण को कभी मूर्त रूप दे ही नहीं पाता। वेदना और विरह, जिसे अलगाव कहते हैं, को वे अपने आध्यात्मिक लक्ष्य के निकट जाने का साधन मानती है और दिव्यता की खोज कर लेने की चाह भी इनमें है। अन्याय और कठिनाइयों से न घबराना। देखिए, जीवन जीवन तभी बनता है जब आप उसे अपने शर्तों पर जिए, आप पर कोई अपना रौब ना चला सके, आप किसी के अधीन ना रहे, आप किसी के गुलाम ना रहे। इसके लिए अन्याय के खिलाफ लड़ने की आवाज़ और कठिनाइयों से न घबराने की गुण आप में होनी ही चाहिए। वे चाहती हैं कि मनुष्य अपने पथ से न डिगे, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए। कुल मिलाकर
पंथ होने दो अपरिचित कविता में महादेवी जी प्रेरित कर रही हैं कि अपार दुख में भी संघर्ष की इच्छा शक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए। ये कविता का मुख्य संदेश है। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं सीधे कविता पर। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिम ले या घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला, अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते वे सूल को संकल्प सारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति ये से तिमिर में स्वर्ण बेला, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला, हास की मधुदूत भेजो, रोष की भरु भंगिमा पतझर को चाहे सहेजो, लो मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। मुझे पूरा यकीन है कि आपको कविता बिल्कुल नहीं समझ में आई होगी। इस कविता को समझने के लिए हम लोग खंडान्वय विधि के माध्यम से 5 पंक्तियों में इस पूर्ण कविता को विभाजित कर लेते हैं। तत्पश्चात ये कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पहली पंक्तियाँ बहुत ही छोटी है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये है। पंथ होने दो अपरिचित शीर्षक कविता या गीत दीप शिखा में संग्रहित है। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना उचित समझता हूँ कि दीप शिखा जो है इनकी एक काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह को अंग्रेजी में एंथोलॉजी कहते हैं, जिसका अर्थ हुआ किसी एक कवि या कवयित्री की अपनी लिखी हुई कविताओं का संकलन, उसे काव्य संग्रह कहते हैं। दीपशिखा की कविताओं में महादेवी की वैचारिक दृढ़ता पहले की तुलना में और भी बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। उनका यह मत है कि चाहे जो हो जाए, हमें अपने काम और अपनी वैचारिकी पर दृढ़ होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं व्याख्या पर। इस कविता में महादेवी जी कहती हैं कि मैं जिस रास्ते पर चलना चाहती हूँ वह मेरे लिए नया हो सकता है, अपरिचित हो सकता है। उस रास्ते की कठिनाइयों का अनुमान मुझे नहीं भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इस यात्रा में मेरी सहायता करने वाला कोई ना हो। संभव है कि मेरा सहारा केवल मेरा आत्मबल हो। तब भी कोई बात नहीं। महादेवी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि पंथ को अपरिचित होने दो, मेरे प्राणों को अकेला रहने दो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। यह रास्ता मुझे प्रिय तक पहुंचाने वाला है। यह कविता दोहरा अर्थ रखती है। एक अर्थ है स्त्री के संघर्ष से संबंधित, दूसरा अर्थ है प्रिय पथ पर चलने की कठिनाइयों से संघर्ष। देखिए, ये कहते हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, अर्थात उस पथिक को आने वाली कठिनाइयों से, आने वाली समस्याओं से अपरिचित ही रहने दो। और अगर हमें पहले से ही पता चल जाएगा कि इस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, तो तयशुदा बात है कि हम लोग श्रम नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये मुझसे नहीं होगा। और अगर आप गौर तलब फरमाएं तो आप पाएंगे कि जीवन के हर एक क्षेत्र में समस्याएं भरी पड़ी हैं। इसीलिए हमें पंथ को, रास्ते में चलने वाले पथिक को रास्ते की कठिनाइयों के बारे में नहीं बताना है, नहीं तो वो पहले ही डर जाएगा और अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू ही नहीं करेगा। पंक्तियाँ 2। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिम ले ये घिरा घन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। अब देखते हैं इसे हम लोग। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग पूर्ववत ही है। हम लोग आते हैं सीधा व्याख्या पर। इन पंक्तियों के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि इस कविता में 2 पक्ष हैं, रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ और अपनी हिम्मत। महादेवी जी कहती हैं कि यदि मेरी छाया
मेरे अस्तित्व को अमावस्या की काली रात घेर ले। घिरे हुए बादलों से ऐसी बारिश हो मानो निर्मल आंसू बरस रहे हों। अर्थात मुझे अत्यधिक कष्ट हो रहा हो, जीवन में दुखों की वर्षा हो रही हो, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। वे दूसरों की आंखें होंगी जो विषम परिस्थितियों में दुखी होकर सूख जाती होंगी। उन आंखों के गोलक बुझ जाते होंगे, उनकी पलकें रूखी हो जाती होंगी। मेरी हिम्मत तो यह है कि डबडबाई आंखों में भी मैंने निगाहों की चमक बनाए रखी है। जैसे बरसते हुए आसमान में सैकड़ों बिजलियां ऐसे चमकती हैं मानो लगातार दीप जल रहे हों। अर्थात महादेवी वर्मा जी अपनी इन पंक्तियों में कहती हैं कि मेरे व्यक्तित्व को अमावस की काली रात घेर ले, बादल पूरे काले हो गए हों, लगातार बारिश हो, जैसे दुख में मेरी आंखों से लगातार बारिश होती है। और होंगे नयन सूखे, दूसरों के नयन सूख गए होंगे, दूसरों के पलक रूखे हो गए होंगे, लेकिन मैं रो भी रही होंगी तो जिस प्रकार आकाश में बारिश होने पर भी बिजलियों की चमक होती रहती है, वैसे ही मेरे आंखों में उम्मीद के दीपक जल रहे होंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 3 की तरफ। अन्य होंगे चरण हारे और हैं जो लौटते देसूल को संकल्प सारे, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। कहते हैं वो और लोग होंगे जिनके पैर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते, जो लक्ष्य से पहले ही थकान से, डर से, समस्याओं से लड़ते लड़ते चूर हो जाते हैं, जो लौट जाते हैं, जो देसूल को संकल्प हारे अर्थात रास्तों में आने वाले कांटों से वे अपने संकल्प सारे छोड़ देते हैं। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, उन सब से मुझे कुछ लेना नहीं, मैं तो उन्मद हूँ, मैं तो दुख को भोगने के लिए पागल हूँ। यह अमरता नापते पद, मेरे पैर जो हैं वो अमरता की तरफ बढ़ रहे हैं। बांध देंगे अंक संस्कृति अर्थात एक नई सृष्टि करेंगे और अंधकार से रोशनी फूटेगी। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग पूर्ववत है। हम लोग आ जाते हैं सीधे व्याख्या पर। इन पंक्तियों में महादेवी जी कहती हैं कि वे दूसरे ढंग के लोग होंगे जिनके कदम इन परेशानियों के कारण हार मान लेते होंगे। वे दूसरे ढंग के लोग होंगे जो रास्ते में कांटों को अपने संकल्प सौंप कर हारे हुए की तरह लौट जाते होंगे। मेरे पैर संकल्प के साथ इन कांटों को स्वीकार करेंगे। मेरे पैर अमरत्व की यात्रा कर रहे हैं, वे मृत्यु के भय से मुक्त हैं। उन्होंने दुख को व्रत की तरह स्वीकार कर लिया है। वे निर्माण के प्रति उन्माद के स्तर तक संकल्प ले चुके हैं। आशय यह है कि मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे कदम सृष्टि की गोद में फैले हुए अंधेरे के बीच सुनहला सवेरा उत्पन्न कर देंगे। यह महादेवी जी जीवन के संघर्ष को स्वर्ण युग में बदलने की बात कर रही है। अर्थात संघर्ष के बाद ही तो व्यक्ति सम्मान का अधिकारी बनता है। ओके, अब हम लोग आते हैं पंक्तियां 4 की तरफ। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। कहते हैं कि वो दूसरे लोगों की कहानी होंगी जिनके स्वर शून्य में मिट गए अर्थात इस संसार में कहीं खो गए, जिनकी निशानी धूल में मिट गई। लेकिन मैं इस प्रलय को देखकर भी विस्मित नहीं हो रही हूँ। मैं तो लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही हूँ। मैं मोतियों की माला और चिंगारियों की मेला अर्थात मैंने मोती रूपी अश्रु बहा है और आंखों से चिंगारियों का मेला निकाला है। मैंने तो इन सब का एक विस्तृत रूप देखा है। ओके, कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग पूर्ववत ही है। हम लोग आ जाते हैं सीधे व्याख्या पर। कवियत्री आगे कहती है कि पराजय की वह कहानी दूसरे ढंग की होगी, जहाँ संघर्ष करने वालों की आवाज़ शून्य में समाकर मिट गई होगी और उनकी प्रत्येक निशानी धूल में खो गई होगी। मगर मेरे साथ यह सब नहीं हो सकता। मैं मोतियों की हाट अर्थात अपने अनुभवों
और चिंगारियों अर्थात संघर्ष व पीड़ा का मेला लगा रही हूँ। आशय यह है कि मैं आंसुओं को क्रांति रूप में ढाल देना चाहती हूँ। इसलिए आज इस हाट और मेला पर प्रलय भी विस्मित हो गया है। जो प्रलय मुझे मिटाने आया था वही मेरी हिम्मत देखकर आश्चर्य से भर गया है। अर्थात जिसके हौसले बुलंद होते हैं उनके सामने हिमालय भी बौना नजर आता है। ओके, अब हम लोग आते हैं अंतिम पंक्तियों की तरफ, जो है पंक्तियां 5। हास के मधुदूत भेजो, रोस की भरु भंगिमा, पतझर को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुखेला। देखिए, ये कहते हैं हास के मधुदूत भेजो, अर्थात हास खुशी का मौका, मधुदूत वसंत मौसम भेजो, रोस की भरु भंगिमा, पतझर को चाहे सहेजो, अर्थात क्रोध की भरु भंगिमा, पतझर को जो सहना है सहे, जिसे क्रोधित होना है हो, ले मिलेगा उर अचंचल, लेकिन मुझ सभी को मेरा हृदय अचंचल अविचलित ही मिलेगा, वेदना जल स्वप्न सतदल, अर्थात आंखों से निकलने वाली अश्रु वेदना जल है और मेरे स्वप्न जो है सतदल है, अर्थात मैंने अपनी आंसुओं के प्रवाह में अपने स्वप्न जो सतदल अर्थात 100 कमल के पत्तों पर बरसाए हैं, छींटे हैं। जान लो हुआ मिलन एकाकी, जब मैं अपने सपने को, अपने ईश्वर को प्राप्त कर लूँगी तो उसमें मिलकर मैं एक हो जाऊंगी। लेकिन जब तक मैं उनसे नहीं मिली हूँ, जब तक मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं की हूँ, मैं विरह में हूँ, तो मैं दुकेली हूँ, उससे अलग हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगी, उसमें मिलकर एकाकार होकर आत्मीकरण करके मैं एक हो जाऊंगी। कठिन शब्दों के सरल अर्थ ये रहे। प्रसंग पूर्ववत ही है। कविता के अंत में महादेवी जी मानो अपने अज्ञात और अनंत प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि तुम चाहे प्रसन्न रहने वाले वसंत को दूत बनाकर मेरे पास भेजो, या भौं चढ़ाकर रोष प्रकट करने वाले पतझड़ को, मेरा हृदय सब कुछ सह लेगा। मेरा हृदय अचंचल रहकर अपने दुख के आंसुओं पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगा और कमल रूपी सपनों की सैकड़ों पंखुड़ियों की तरह सुंदर सपनों को लेकर तुमसे मिलेगा। एक बात तय है कि वह मिलन मुझे अकेला कर देगा, क्योंकि संघर्ष की जिन प्रेरणाओं ने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है उन सब की पूर्णाहुति इस मिलन में हो जाएगी। यह मिलन मेरे तुम्हारे द्वैत को समाप्त कर देगा, डुअलिटी को समाप्त कर देगा। द्वैत की समाप्ति मानो हमारे अस्तित्व व्यक्तित्व को घुला मिला लेने के समान है। इस तरह यह मिलन मुझे एकाकी हो जाने का एहसास कराएगा, जबकि विरह की स्थिति में मुझे एहसास है कि तुम भी हो और मैं भी हूँ। अर्थात जब तक ये अपने अज्ञात प्रेम या अपने लक्ष्य से दूर है तो ये एक अलग लिविंग एंटिटी है, और जैसे ही महादेवी वर्मा अपने अज्ञात प्रेम को या अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगी, तब ये कंबाइंड एंटिटी हो जाएगी और इनका फिर व्यक्तिगत व्यक्तित्व नहीं रहेगा। मेरे लिए मिलन में एकाकी हो जाने का भाव है और विरह में दोनों के अस्तित्ववान होने का भाव। तो इस तरीके से हम लोगों ने व्याख्या पार्ट कंप्लीट किया। अब हम लोग आ जाते हैं काव्य सौष्ठव की तरफ, अर्थात इस कविता में सुंदरता क्या है। देखिए, चाहे जो भी हो जाए, हमें अपने काम और अपनी वैचारिकी पर दृढ़ होना चाहिए। यह कविता दोहरा अर्थ रखती है। एक अर्थ है स्त्री के संघर्ष से संबंधित और दूसरा अर्थ है प्रिय पथ पर चलने की कठिनाइयों से संघर्ष। इस कविता में महादेवी मानो अपने अज्ञात और अनंत प्रियतम को भी संबोधित कर रही हैं। 28 और 14 मात्राओं की पंक्तियों से इस कविता का निर्माण हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस कविता पंथ होने दो अपरिचित का संपूर्ण अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।